हमारी कथा लगी जिला लखीमपुर में। 7 दिन की हमारी कथा थी। तीसरे दिन एक आदमी आए, भाई एक व्यक्ति हमरे पाया छियन के गुरुजी 10 साल से आशा लगाए बैठे कि भारती भैया हमारे गांव का बनी है। बहुत हम लोग जोर लगावत रहे, लेकिन आज तारीख ना खाली मिली। हमने बताओ भैया बैठ जा, कल नहीं बैठो नहीं गुरुजी, आइसो करो अपने जो है 4 कदम हमारे आंगन में धर दे चले। हमने कहा ठीक है भाई, देखो हम कहीं जाते तो है नहीं, और आखिरी दिन चलेंगे आप यहाँ। नहीं चलो गुरुजी, अभी मौका कथो भाई, खानो नहीं बनो और अभी जब नहीं कथो ना स्टार्ट करेंगे, खाली बैठे चलो गुरुजी। बड़ा प्रयास किया है भाई चलो। तो उनके घर का हम गेन, उनकी 2 बिटेवा रहे, कुर्सी पर बैठिए। एक बिटेवा नाश्ता ले आई, एक ले आई पानी। हमने पूछी बिटिया कितो पढ़ी हो? बिटिया नाई बोली, अम्मा बोली पढ़ी। भारती भैया गुरुजी हमने 8 किताबें पढ़ाई दे, यानी कक्षा 8 पास करवाई दो। आगे कहने पढ़ाओ, कहीं नहीं भारती भैया का बताइए, आगे ये नहीं पढ़ाओ, थोड़ो जमाना खराब हो। बूढ़ा बोली थोड़ो जमाना खराब हो। हमने कहा स्कूल जाने में जमाना खराब। हमने के हुआ जमाना नहीं खराब। हार माँ बकरिया चरौती, रोड किनारे तहाने जमाना खराब। गन्ना माँ सरसों माँ, घास काटे चारा भी नहीं, हुआ ना जमाना खराब। मेला के जाए खूब धक्का मुक्की खान, हुआ ना जमाना खराब। हमने के बहन जी मेले के जाती धक्का मुक्की खाती, तहाने जमाना खराब। यानी स्कूल गई माँ जमाना खराब। हमारे समाज की इतनी गंदी सोच है। बेटा पढ़ाने से 1 फायदा, बेटी पढ़ाने से 3 फायदा। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, पढ़ो लिखो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हजार तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में है। हजारों तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में है। कलम इंसान को इंसान बना देती है। कलम हैवान को शैतान बना देती है। कलम तख्त और ताज पलट देती है। कलम वो चीज है कि जो भारत का संविधान बना देती है। तो भाइयों बहनों, बाबा साहब का मूल मंत्र है आप लोग शिक्षित बनो। मूल मंत्र बाबा साहब का। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, पढ़ो लिखो। और लड़कवा अब बहनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दी। और लड़कवा जहां 5 साल का भाव, अम्मा वो लल्ला पूत, अम्मा बोली लल्ला पूत। आए देखा बूढ़ी वाली बकरी पेट पीठी सवेते मिलो जाती।
शिक्षा पर ध्यान नहीं। का कहती? बकरी चरावऊ लल्ला नहीं था दुबराई है। बकरी चरावऊ लल्ला नहीं था दुबराई है। बकरी चरावऊ लल्ला नहीं था दुबराई है। पांच बरस बच्चे जिस समय पढ़ने लिखने की उम्र थी उस समय तुमने बकरियां चरवाई। जिस संस्कृति में बच्चा पलेगा 2 महीने का बकरी का बच्चा मां बहन नहीं पहचानता है। जिस संस्कृति में बच्चा पलेगा उसी संस्कृति को उसे ज्ञान होगा। इसलिए बहनों आप लोगों से अपील है, सवेरे प्रातः काल उठो, लड़कवा को मुंह धो दो, तेल काजर कर दो, बढ़िया कपड़ा पहना दो, नाश्ता करवाए के टिफिन पैक कर दो और बड़े प्यार से जो है बकरी की उंगली कहो बेटा लल्ला दुलरुआ हमारा चले जाऊं पढ़ने का बेटा लल्ला। पढ़ने का लल्ला लिखने का पढ़ने का लल्ला लिखने का बेटा लल्ला दुलरुआ हमारा चले जाऊं पढ़ने का बेटा। कोट पैंट लल्ला चश्मा लगाई ले, कोट पैंट लल्ला चश्मा लगाई ले। अपनी मम्मी के छीके पाँव चले जाओ पढ़ने का बेटा। जो लल्ला तुम पढ़ी लिखी गई हो, जो लल्ला तुम पढ़ी लिखी गई हो, बनी हो यश पीडीएम कप्तान चले जाओ पढ़ने का बेटा लल्ला दुलरुआ। तो बहुत जरूरी है बहनों, हमारी आपकी गरीबी का दूर होने का एक ही रास्ता है, वो शिक्षा। अरे नौकरी ना मिली है, बहुत लोग कहते अरे पढ़े लिखे तमाम लोग घाट छोड़त हो। कोई बात नहीं, पढ़े लिखे वो घाट छोड़ते हैं, हमने आंखों से देखा है, हमने आंखों देखा पढ़े लिखे लोग घाट छोड़ते हैं। उन्होंने मन से पढ़ाई नहीं होगा, खाली उन्हें डिग्री प्राप्त करी। एक होता शिक्षित, एक होता साक्षर। खाली उन्हें अक्षर ज्ञान कर लो। और हम जो है हमारे समय में स्कूल कम से कम 10 किलोमीटर दूर हुआ करते थे, तो हमने बड़ी गरीबी से हम निकले हैं।
और हमने कक्षा 5 तक ही पढ़ाई कर पाई। दूर स्कूल थे, 10 किलोमीटर पैदल जाते थे। हमारे गांव में 4 लोग पढ़ा था, बाकी जो है। उसके बाद में हमारे गांव में फिर स्कूल खोला गांव के लोगों ने मिलकर। हमारे गांव में इस समय लगभग जो है 35-36 नौकरी करने वाले हैं। IAS भी हैं, BDO भी हैं। क्राइम ब्रांच में उत्तर प्रदेश सबसे बड़े अधिकारी हमारे गांव के। शोध अधिकारी, मास्टर और आर्मी पुलिस में कितने हुए? लगभग 350 वोट है हमारे गांव में। 350 में 36 आदमी नौकरी वाले। इतनी जो है हमारे गांव में शिक्षा पर लोगों ने जोर दिया। तो बहुत जरूरी है भाई, आप सब लोग शिक्षा की ओर जाओ। ये नशा व्यसन खुरापाती से सब दूर हो जाओ। ये नशा व्यसन खुरापाती सब छोड़ दो, त्याग दो। एक सादा जीवन जियो। जितना पैसा आप लोग जो है खुरापाती में लगाते हो, ये पान आन हम लोग सामने यूरिया पुड़िया खाना थोड़ा हम लोग सामने मजबूरी है। वो भी जो है 2 दाना डाल ले मामा, इससे गला नहीं सूखता हमारा। समस्या ये होती है। और रात दिन जगना पड़ता है कि गायक रोगी हो जाता है, उसे कुछ न कुछ चाहिए जरूर। तो आप सब लोग इस सब चीज से दूर हो जाओ। आपस में प्रेम भाव की जिंदगी जियो। अपना पंच अपना प्रधान बनाओ, अपना विधायक बनाओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपना प्रधानमंत्री बनाओ। एकता के सूत्र में बन जाओ। इस खोई हुई सत्ता को वापस ले लो। एक कहावत है भैया कि सूनी सार से मन कहा बैल तबहू ठीक, कि सार सूनी ना ही होते। अपने समाज भले कोई गद्दार मक्कार आदमी हो, समाज काम न करता हो, फिर भी अगर देखा दूसरे समाज के व्यक्ति जीता हुआ जा रहा है तो हम लोग को एक सूत्र में बन जाना चाहिए, एक सूत्र में मुड़ जाना चाहिए। अपनी सत्ता को हमें वापस लाना चाहिए। कितना हो जाए बैर याद से अपने ही किया हुए, कितना बैर हो जाए लेकिन अपनों अपने रहा। इस पर आप लोग बड़े गहराई से हमारी बात पे ध्यान दें। आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये अंधविश्वास कोई मारता है अर्थ से, इन मनवादियों ने हम आप लोग मारा है शास्त्र से, वेद पुराण देवी देवताओं से। तो हम लोगों को अब आंख खोल के चलना चाहिए। हमको रास्ता मिल गया है, प्लेटफार्म मिल गया है। अब आप लोग, हम बताएं पुरानी बात, जिसमें शुरू में बसपा का प्रचार हो रहा था। हम लोग मंच पे गिराए गिराए मारे थे, एक दाव नहीं, हर साल झगड़ा हुई जाए। हम तक कथा कहां जा जाते वैसे परमिशन, हाँ पर परमिशन अनिवार्य, ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। कानून के दायरे में रहते हुए आप लोग काम करिएगा। कानून के बाहर कोई काम नहीं करना है। नहीं तो फिर जो है संविधान लिखा, उसमें संविधान में धारा देखी जाए कि धारा के अंदर आपने बदतमीजी किसी धारा के अंदर आपको जो है मुकदमा लिखा जाएगा। तो कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान को हम लोग साक्षी मानते हुए एक ईमानदारी का जीवन जी।
शुरू में हम लोग प्रचार करने जाते थे तो यही हमारा समाज सवेरा धरिया प्रोग्राम करते हैं, कहा रोटी देते कहा नहीं देते, सागे खाए के जो है पूरा दिन हो जाता है। लेकिन मिशन में हम लोग लगे रहे, यही समाज कहा गई है भैया जय भील वाले जा रहे हो, जय भीम बनाए जय भील कहा रहा है, यही जा रहे हो जय भील वाले, यही हमारा समाज, यही समाज गौतम समाज। आज वही जो है जय भील वाले और वही आज जो है पूरा समाज पीछे पीछे घूम रहा है। 27 साल हमने संघर्ष किया भाइयों। उत्तर प्रदेश में कोई बौद्ध कथावाचक नहीं था। 2007 में मैंने ढोंगी पुजारी हत्यारी में फिल्म बनाई थी नगवा वाली, तब कौन कथावाचक ना जाए, अम्बेडकर को कोई ना है तो हाँ ये बुद्ध कथा आज कथावाचक कथावाचिका अगर हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा है तो ये भारतीय भैया की देन है। कोई ना है तो कोई ना है तो चलो भाई छंदी को अब आगे का सुनाई। सरिया का ये निशावर दान कत्ती नहीं है। ये चुपचाप बैठी ले रहा है तो वो ठीक है। हैं? देखो ज्यादा समय हम लोग नहीं लेते हैं। देखो ज्यादा समय नहीं हम लोग जो है कि रोज प्रोग्राम हमको करना है और कल यहाँ प्रोग्राम और हुई भैया ठीक है। आज भले सुन ले आप लोग सरिया बनना, कल जो कथा बोलते हैं 12 मासी सुनाई दे बाबा साहब जा। आज प्रचार नहीं, कल आज प्रचार कल और बजे